गरुड़ में जनता दरबार। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने सुनी 72 शिकायतें, दिए त्वरित समाधान के निर्देश। मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। गरुड़ तहसील में आज जनता की आवाज सीधे जिलाधिकारी तक पहुंची। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुनी गईं और मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान किया गया। इस जनता दरबार में विभागीय अधिकारी न केवल मौके पर मौजूद रहे, बल्कि कुछ अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े, ताकि किसी भी शिकायत को अधूरा न छोड़ा जाए, चेरा जाए। इस दरबार में कुल 72 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से ज्यादातर का तत्काल निस्तारण कर दिया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने सभी विभागों को समयबद्ध रूप से शिकायतों का निपटारा करने की सख्त हिदायत दी और प्रत्येक शिकायत के लिए निर्धारित टाइमलाइन तय करने को कहा। प्राप्त शिकायतें मुख्य रूप से पेयजल, बिजली, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, भूमि विवाद, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य और कृषि विभागों से संबंधित रहीं। जिलाधिकारी ने इस दौरान निर्देश दिया कि जनपद के सभी विद्यालयों, अस्पतालों, पीएचसी, सीएचसी और आंगनवाड़ी केंद्रों की कनेक्टिविटी स्थिति का विवरण तय प्रारूप में मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराया जाए, ताकि बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी दिक्कतों का स्थायी समाधान किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि किसी पात्र व्यक्ति को मुआवजे के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े। अधिकारी फील्ड में जाकर जनता की वास्तविक समस्याएं समझें और उनका समाधान सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को शिकायत पंजी संधारित करने और उसकी नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। सीएम हेल्पलाइन और हेलो बागेश्वर के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए। इसके साथ ही विभिन्न माध्यमों से प्रसारित नकारात्मक समाचारों पर भी उन्होंने गंभीरता से चर्चा की और संबंधित विभागों से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान अनुपस्थित अधिकारी के संबंध में स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए। उन्होंने कहा कि जनता के प्रति जवाबदेही प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दरबार में ब्लॉक प्रमुख किशन बोरा, नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा, सीडीओ आरसी तिवारी, एडीएम एनएस नबियाल सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और विभागीय स्तर पर समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिलाया। इस पूरे आयोजन के दौरान वातावरण संवादपूर्ण और सकारात्मक रहा। जनता ने खुलकर अपनी समस्याएं रखीं और अधिकारियों ने तत्काल समाधान का भरोसा दिया। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने अंत में कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य केवल सुनवाई नहीं, बल्कि ठोस समाधान है और यही प्रशासन की पारदर्शिता और जनता के प्रति संवेदनशीलता की पहचान है। सिविल में लेटर देते हैं, लेकिन आपके स्तर का हेलो डीएम, जो पिछले डीएम साहब का भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। हेलो डीएम से मेरे 10 समस्याएं समाधान हुई। बहुत अच्छा उन्होंने और कितने जनप्रतिनिधि हुई यहाँ पर, सबकी हुई होंगी। हाथ बड़ा करो। हेलो डीएम एक ऐसा कन्वर्सेशन था। हेलो डीएम जी, हेलो डीएम आप चालू रखें। हेलो डीएम मैं आज हेलो डीएम में शिकायत करता था तो क्या होता था कि अधिकारी का तुरंत फोन आता था। मेरा उद्योग विभाग से था, मेरा उससे था, पेयजल से था, लेकिन अंजलि मैडम 3 बार मेरे कॉल पर नहीं आए थे, लेकिन हेलो डीएम से जब आए तो मेरे पास फोन आया। मैं उसमें भी कह रहा हूँ, अभी मेरे 3-4 समस्या भी हैं। ये जो मैंने पुरानी लेटर थी मेरे को, जैसे आप तो आज लेटर देते शासन पर लंबित है करके, तो मेरे को मिलना चाहिए ना, लेकिन मेरे को मिलता नहीं है। मैं शासन पर तो कॉन्टेक्ट करूँ। और ऐसे अभी डिसमेंटल के मेरे आंगनबाड़ी का डिसमेंटल भवन नहीं हुआ है। 3-4 माह पहले मैंने आंगनबाड़ी भवन के लिए निवारण। देखिए, आज गरुड़ तहसील में तहसील दिवस जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सभी जनता और जनप्रतिनिधि आए और टोटल 70 शिकायतें हैं जो रजिस्टर की गई हैं, जिसमें मुख्यतः रोड है, बिजली है, सड़क है, पानी है, कुछ आंगनबाड़ी भवन के ध्वस्तीकरण को लेकर मुद्दे थे, कुछ पीएमजेएसवाई के रोड्स को लेके हैं, गुणवत्ता को लेके इशूज़ हैं। तो उन सभी में संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देश कर दिया गया है कि तत्काल वो कार्रवाई करें और निराकरण करें। और एक महीने बाद जब यहाँ जन सुनवाई की कार्यक्रम किया जाएगा तो उसमें सेम शिकायतें नहीं आना चाहिए और उसमें कुछ ना कुछ निराकरण हो जाना चाहिए। और सभी जो हमारे जिला स्तरीय अधिकारी उनको निर्देश कर दिया गया, जो सीएम हेल्पलाइन से भी माध्यम से जो कंप्लेंट आ रही है उसको भी गंभीरता से लिया जाए और उसका संतोषजनक निराकरण किया जाए।
जनता दरबार यहाँ पर हमारे आदरणीय जिला अधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पर जिला जनता दरबार लगाया गया। सर्वप्रथम मैं उनका जिला बागेश्वर में और इस गरुड़ तहसील में पहला जो जनता दरबार उनके द्वारा लगाया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ इस गरुड़ ब्लॉक में। और हम यहाँ पर अभी आज विगत कई वर्षों हम तो देखते आ रहे हैं, लेकिन आज जो पहली जो बैठक जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पर रखी गई थी और बहुत अधिक संख्या में लोग अपनी शिकायतों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और पूर्व में भी शिकायतें होती हैं, लेकिन लोगों का थोड़ा सा रहता है कि जो हम शिकायतें यहाँ पर करते हैं जिस जनता दरबार के माध्यम से करते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि 100 में से 10 में 10 हमारे पूरे हो पाते हैं। क्योंकि अधिकारी जो हैं इस ज़िले में, अधिकारी जब जनप्रतिनिधि हम मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, मेरे साथ में इस अड़ा क्षेत्र से मेरे भाई हैं यहाँ पर खड़े हैं बोरा जी, हम लोग ग्राम प्रधान लोग यहाँ पर खड़े हैं। जब अधिकारी इस जिले का अधिकारी जनप्रतिनिधियों को घुमा देता है तो आम आदमी की समस्या को पूरा नहीं कर सकता। इस जनता दरबार की जो हमें सूचना मिली कल रात 7 बजे मिली है। अब ये यहाँ का प्रतिनिधि को अगर इस जनता दरबार की सूचना अगर 7 बजे मिली है तो जनता तक क्या पहुँची होगी? बिल्कुल ये बहुत प्रचार प्रसार होना चाहिए, 1 हफ्ते पहले होना चाहिए, 15 दिन पहले होना चाहिए। विभागीय अधिकारी को आप दो तो वो तो आ जाएंगे जिलाधिकारी के कहने पे, पर जनता के तक मैसेज आने के लिए तो टाइम लगेगा। हम जनप्रतिनिधियों को सूचना नहीं दे पा रहे। सोचनीय विषय है। और आज जो जनता दरबार मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्या थी आपदा से संबंधित थी, क्योंकि विगत 3 महीने से जो आपदाएं यहाँ पर पूर्व आपदा आई थी उसमें लोगों के रास्ते बहुत चीज़ें नुकसान हुआ है, घर का व्यक्तिगत भी हुए हैं, सरकारी अपने जो निजी जो हमारे रास्ते हैं, बहुत सारी समस्या आप देख सकते हैं। मेरे पीछे अभी हम इस तहसील मुख्यालय में खड़े हैं। इस तहसील मुख्यालय का जो ये आपदाग्रस्त है, आप SDM साहब की गाड़ी यहाँ पर खड़ी रहती है, विभागीय अधिकारी की गाड़ी खड़ी रहती है। ये 3 महीने से जब विभाग जब ये प्रशासन अपनी दीवार को नहीं पूरी कर सकता, इसको नहीं बना सकता है, तो हम लोग कैसे मान सकते हैं कि हम लोग शिकायत करते आते हैं या जिला हम लोग आ रहे हैं, हमारी दीवारें हमारे काम पूरे ओके हो जाएंगे, हमारे काम बन जाएंगे। ये सबसे बड़ी विडम्बना हम अभी उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं। 25 साल हम पूरे कर चुके हैं, रजत जयंती बना रहे हैं। उस रजत जयंती के अवसर पर धूमधाम से इस राज्य हम लोगों ने बनाया। और आप विडम्बना ये देख सकते हैं कि ये देखिए आप, ये मेरे सामने देखिए, सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और हम लोग आ रहे हैं 20 किलोमीटर दूर गाँव से अपनी समस्याओं को लेकर कि हमारे रास्ते टूट गए, हमारे पानी की लाइनें टूट गई, हमारे बिजली के खंभे टूट गए, तो उनमें कहाँ से काम होगा? क्योंकि अभी हमारे सदनों में बैठक होती हैं, अधिकारी हमारे फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। बहुत से हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि, उनके ब्लॉक लिस्ट, उनके नंबर ब्लॉक में उस लिस्ट में डाल रखे हैं अधिकारियों ने। जब अधिकारी जनप्रतिनिधि को नहीं पूछेगा तो आम पब्लिक को मुझे लगता है कि क्या पूछेगा, क्या अपनी उम्मीद लेके आएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी, जनता दरबार की जो सूचना मुझे जनप्रतिनिधि होने के, जिला पंचायत सदस्य होने पे मुझे इसकी सूचना कल रात 7 बजे व्हाट्सएप के माध्यम से मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सूचना मेरे तक 7 बजे आई है रात के, तो जनता तक कैसे पहुँचेगी? कैसे जनता अपनी समस्याओं को लेकर आएगा? रातों रात कैसे अपनी समस्या लेटर पैड में लेके आएगा? या अपनी हर कोई जिसकी समस्या होती है उसे हर कोई अपने क्या कहते हैं लिख के ला नहीं सकता है, एक दूसरे से लिखवाता है। तो जनता कैसे इस समस्या को यहाँ के लेके आएगी? इसका प्रचार प्रसार पहले से होना चाहिए, 1 हफ्ते पहले या 15 दिन पहले जनता में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए कि इस दिन को इस जगह पे जनता दरबार लगाया जाएगा, तो तभी जनता यहाँ आ सकती है अपनी समस्याओं को लेके। आज तहसील दिवस में पहली बार आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जनता की बहुत ज़्यादा समस्याएं थी और ज़िले के तमाम जिलाधिकारी से लेकर ज़िले के हर विभाग के बड़े बड़े अधिकारी, निर्माण से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर सारे अधिकारी मौजूद थे। और तमाम जनप्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ली और गांव की तमाम जो समस्याएं थी, चाहे लाइट की थी, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी समस्याएं थी, उन्होंने जिलाधिकारी महोदय के सामने रखी और उन्हें जो उसी समय हो सकती थी उसको तुरंत निराकरण करने का आश्वासन भी उन्होंने दिया। और विभागीय अधिकारी को निर्देश दिया कि समय सीमा पर ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए। और ये तमाम समस्याओं को लेकर ग्रामीण वहाँ पर पहुँचे और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी वहाँ पर पहुँचे, तो तमाम जो समस्याएं थी वो भी सॉल्व करने का जिलाधिकारी के माध्यम से तुरंत आश्वासन दिया गया और अधिकारियों ने समय सीमा तय की और इस समय पर ये समस्याएं पूरी हो जाएंगी। प्रमुख साहब, जो ये समस्याएं हैं बहुत सारी, इसकी आपके द्वारा क्या रूपरेखा तय की गई है? मेरी तो लगभग मैं प्रत्येक ग्राम पंचायत का भ्रमण कर चुका हूं और जो समस्याएं लेकर आए थे उस पर मैंने सबसे पहले फोकस करा
और जहाँ तक मैं दैवीय आपदा की बात करूँ, दैवीय आपदा के समय मैं लगातार क्षेत्र का भ्रमण किया, और चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे वहाँ पर रस्तों की समस्या हो, चाहे वहाँ पर रोड की समस्या हो, उसको मैंने तुरंत हल करने का वहाँ पर उनको आश्वासन दिया, और आश्वासन ही नहीं, और वो काम भी तुरंत करवाया, क्योंकि जल संस्थान ने 70% काम बहुत स्पीडली मेरे हिसाब से जहाँ भी मैंने उनको भेजा तुरंत ये काम उन्होंने किया। उसके बाद और तमाम PWD के द्वारा, जो उनके SDOs के द्वारा तुरंत काम किया गया। पर यह था कि वित्तीय पावर उनके पास नहीं था, एक्शन साहब के पास था। एक्शन साहब हमारी बात सुनते नहीं है, क्योंकि दिक्कत हमको PWD से ही है, क्योंकि एक्शन साहब बात नहीं सुनते हैं। और बाकी भाई SDOs लोगों को हमने जहाँ मशीन लेके, जहाँ झाड़ी कटान से लेकर जहाँ पर रोडों की सफाई हो, तमाम काम उन्होंने किए, और बहुत ज़्यादा उनके पास वित्तीय पावर नहीं थी, तो उनको दिक्कतें भी आ रही थी। कहीं पर बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होती है, कहीं पर प्राइवेट JCB लगानी पड़ती है, वहाँ पर भी दिक्कत आ रही थी। तो हम लोगों ने तमाम ये चीज़ें, जनता की जो समस्याएँ थी उनको सॉल्व करने का काम किया। सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी समस्या है, जो भी समस्या पर निराकरण है, वो सब पूरी जनता तक जाता है। और ये तहसील दिवस में जनता दरबार लगता है हर 3 महीने में, और समस्याएं तो बहुत रहती हैं, लेकिन उसका निराकरण नहीं होता है, और समस्या पे समस्या बनती रहती है। विभाग वाले अपना काम मतलब अच्छे से बिल्कुल करते नहीं है। शिकायतों का समाधान अगर विभाग वालों को मिले तो वो अपना समाधान तत्पर करें। और मैं अपने नगर क्षेत्र के लिए सारे विभाग वालों को निर्देशित करती हूँ कि वो मेरे नगर क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करें, क्योंकि वो समस्या मेरी नहीं है, मेरी जनता की है। इसके लिए वो सख्त कार्रवाई करें, और सभी कार्यों को जो आज DM मैम के समक्ष रखी गई शिकायतें, उनका निराकरण करें। और मैं सभी विभाग वालों को फिर से एक बार बोलती हूँ कि जो भी समस्याएं हैं, सबसे पहले तो लेटर का जवाब दें और समस्या का समाधान तुरंत करें।